एक बड़ी खबर आ रही है। एल्डरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी को लिखित दलील जमा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि पिछले 30 सालों में यह पहली बार हुआ है जब एलजी ने अपनी मर्जी से दिल्ली सरकार को दरकिनार करके पार्षदों को मनोनीत कर लिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एलजी के पास इस तरह का अधिकार होने से वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई एमसीडी को अस्थिर, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये बात आई है तो फिर काफी हद तक समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार खुश होगी इस टिप्पणी के बाद। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और नाराजगी थी। बाद में तो आपने देखा मेयर इलेक्शन में कभी भी एल्डरमैन ने वोट नहीं किया, स्टैंडिंग कमेटी में उसका रोल है, लेकिन जबरदस्ती वोट कराने की कोशिश और एमसीडी में किस तरह का तमाशा हुआ पूरे देश ने देखा और कैसे कई बैठकों के बाद जाकर पहली बार दिल्ली को मेयर मिला। तो ये खबर बहुत बड़ी है, एल्डरमैन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार की याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है फैसला, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एलजी के पास इस तरह का अधिकार होने से वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं। अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, बेशक फैसला सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन इस टिप्पणी को थोड़ा आप समझाइएगा कि एलजी के पास इस तरह का अधिकार होने से वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं, यानी कि झटका ही है एलजी को। बिल्कुल, और यही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से एक दलील भी थी जो दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि आप ये देखिए कि एलजी ने उन जगहों पर पार्षद मनोनीत किए हैं, उन वार्ड कमेटी में पार्षद मनोनीत किए हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है, और ऐसे में चूंकि एल्डरमैन को वार्ड कमेटी के चुनाव में वोटिंग का अख्तियार रहता है, लिहाजा कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश इसके जरिए की गई है एलजी की तरफ से कि उन्होंने दिल्ली सरकार को दरकिनार कर पार्षदों को मनोनीत किया है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया, हालांकि कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है और इसे सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की है वो अपने आप में बहुत अहम है। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि क्या एमसीडी में पार्षदों का मनोनयन केंद्र सरकार के लिए इतनी बड़ी अहमियत रखता है जिसको लेकर के एलजी ऑफिस की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। और कोर्ट ने आगे ये भी जोड़ा कि अगर एलजी के पास ये अख्तियार होता है तो इस बात की संभावना है कि वो एक चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं, क्योंकि इन एल्डरमैन के पास वोटिंग का अधिकार भी होगा। तो ये अपने आप में कोर्ट की टिप्पणी थी। बहरहाल कोर्ट ने आज आदेश सुरक्षित रख लिया है और इसके साथ ही एलजी ऑफिस और दिल्ली सरकार को अपने पक्ष में लिखित दलीलें जमा करने के लिए भी कहा है, और अब कोर्ट आगे फैसला देगा कि क्या एलजी दिल्ली सरकार को दरकिनार कर अपनी मर्जी से पार्षदों को मनोनीत कर सकते हैं या नहीं। अरविंद, अब मजेदार तो ये भी होगा ना कि इसका सीधा असर पड़ेगा स्टैंडिंग कमेटी पे। वो सिलेक्टिव जो जगह है जिसको लेकर विवाद हुआ था, जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाई, वहां पर आपने मनोनीत पार्षद अगर पार्षदों को मनोनीत किया और फिर हम सभी जानते हैं कि इन एल्डरमैन्स को स्टैंडिंग कमेटी में वोट करने का राइट है। बेशक मामला कोर्ट में है, लेकिन असर तो नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, और यही एलजी का यही सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल था कि इससे चूंकि इनको वोटिंग राइट है तो वो एक चुनी हुई एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं, और इसी को लेकर के आशंकाएं भी उठाई गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। अभी देखना है कि कोर्ट का आदेश इस पर कब तक आता है। हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि पिछले 30 सालों में ये पहली बार हो रहा है जब एलजी ने दिल्ली सरकार को दरकिनार कर अपनी मर्जी से पार्षदों को मनोनीत किया है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि आर्टिकल 239 के तहत जो दिल्ली को विशेष दर्जा मिला है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी दिल्ली के पास विधानसभा है, उससे अलग कर देखने की जरूरत है डीएमसी एक्ट को। और डीएमसी एक्ट के तहत एलजी के पास जो अख्तियार बनता है उसमें उन्हें जरूरत नहीं है पार्षदों के मनोनीत करने के वक्त दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता को मानने के लिए। यानी उनका यह कहना है कि दिल्ली सरकार का जो प्रशासनिक काम है सिर्फ उसमें इस बात की जरूरत महसूस की जा सकती है एलजी की तरफ से कि वो दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता के मुताबिक काम करे, लेकिन जहां तक एमसीडी की बात है वो अपने आप में एक स्वायत्त निकाय है और उसका अपना एक अलग वजूद है, और वहां पर एमसीडी से जुड़ी गतिविधियों में या फिर पार्षदों को मनोनीत करना जैसा फैसला जब एलजी को लेना हो तो उनको दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता मानने के लिए बाध्य होने की जरूरत नहीं है। ये केंद्र सरकार का स्टैंड है। बहरहाल दोनों पक्ष अपने समर्थन में, अपनी दलीलों के समर्थन में लिखित दलीलें भी जमा कराएंगे और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर किसका पक्ष सही है इस पूरे मसले को लेकर।
ठीक है अरविंद, बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी बेशक से इस देखिए फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है। एलजी और दिल्ली सरकार को कहा भी गया है कि आप अपनी दलीलें लिखित में दे दीजिए, लेकिन एक जो टिप्पणी की है उसके बाद बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज रहे कि फैसला क्या हो सकता है, ऐसा नहीं लगता। एलजी के पास सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एलजी के पास इस तरह का अधिकार होने से वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं।